इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप को पार्टी ने माफ कर दिया है। कांग्रेस ने करीब 1 साल बाद तीनों विधायकों का निलंबन खत्म कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि तीनों विधायकों ने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली है, जिसके बाद पार्टी ने तीनों का निलंबन खत्म कर दिया। कांग्रेस ने 3 विधायकों का खत्म किया निलंबन। इरफान, नमन और राजेश का निलंबन खत्म। कांग्रेस ने अपने 3 विधायकों का निलंबन खत्म कर दिया है। इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप पिछले साल 30 जुलाई को करीब 49 लाख रुपए कैश के साथ हावड़ा में पकड़े गए थे, जिसके बाद कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने अरगोड़ा थाने में 0 FIR दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाए थे कि कांग्रेस के ये 3 विधायक हेमंत सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हैं। जिसके बाद कांग्रेस ने इन तीनों विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया था, लेकिन करीब 1 साल बाद अब फिर से तीनों विधायक कांग्रेसी कहलाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि तीनों विधायकों ने न सिर्फ अपनी गलती मानी है, बल्कि उसके लिए माफी भी मांग ली है। इन्होंने अपनी गलती मानी है और ये कहा है कि ठीक है, जो घटना घटी है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन इसकी तहकीकात जो हुई, चाहे वो जो न्यायालय की बात हो, चाहे पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात हो, कोई बहुत बात सामने नहीं आई। तत्पश्चात हम लोगों ने निर्णय लिया है। डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी जी और राजेश कश्यप जी, तीनों विधायक का निलंबन जो था उसको वापस ले लिया गया है। अब जैसे हम लोग पहले भी हम लोग एक साथ रहे, आज भी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने निलंबन वापसी पर कहा है कि उस वक्त जो आरोप थे उसके हिसाब से कार्रवाई हुई थी। अब कोर्ट ने इन्हें निर्दोष ठहराया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी तीनों विधायकों को माफ कर दिया है। कुछ गलतफहमी था और कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। कोर्ट ने न्याय दिया, कोर्ट को लगा कि नहीं हम लोग बेगुनाह हैं, तो पार्टी ने भी माना। तीनों विधायकों के निलंबन वापसी के आसार पहले से लगाए जा रहे थे। निलंबन खत्म होने से पहले भी तीनों विधायक पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे, लेकिन अब फिर तीनों कांग्रेस विधायक के तौर पर काम करेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और एक बार फिर से जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, कांग्रेस के ये तीनों विधायक एक बार फिर से वापस अपने काम में बिल्कुल विधायक के तौर पर करेंगे, क्योंकि इनका 1 साल के बाद ही सही पार्टी ने निलंबन खत्म कर दिया है। हाँ, देखिए, ये निलंबन तो खत्म होना ही था। कितना दिन निलंबन चलेगा? तीनों विधायक हैं और ये काम तो ठीक है। उन्हें जो जहां पकड़ा गया, हावड़ा में पकड़ा गया था, कैश के साथ पकड़ा गया था। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है। ये गलती तो नहीं थी, जैसा कि विधायकों के बयान हमने पहले भी सुने हैं और आज भी सुने कि ये कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कहीं उनका कहीं कोई दोष नहीं था। लेकिन जो पकड़े जाने के वक्त जो चीजें थी एविडेंस के तौर पे, उस कारण से उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। और वो तो कोर्ट की पहल पर, कोर्ट के आदेश से ये सभी लोग फिर कुछ दिनों तक तो उधर ही रहे पश्चिम बंगाल में, उसके बाद फिर यहाँ आए। लेकिन वो आपको याद होगा कि उस समय ये मामला आ गया कि ये सारे तीनों विधायक जो है वो सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या गलती थी जिसे माफ कर दिया गया, उसके बाद निलंबन वापस कर दिया गया? ये समझ में नहीं आ रहा। या तो इन्होंने गलती की ही नहीं, और होता है सामान्य रूप से एक प्यूनिटिव मेजर्स जिसको कहते हैं, दंडात्मक कार्रवाई, चाहे वो आप प्रशासनिक महकमे में देखें या फिर किसी राजनीतिक दल या किसी अन्य संगठन में, कि कोई तत्काल आरोप लग जाता है तो उसे निलंबित कर दिया जाता है, उसे कार्य से हटा दिया जाता है कि वो कहीं आगे ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि जो आरोप लगे हैं वो प्रभावित हो, उसके साक्ष्य प्रभावित हो। लेकिन अब विधायकों के बयान है कि वो निर्दोष हैं, पहले भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं। वहीं जैसे कि बात आ रही है कि उन्होंने गलती स्वीकार कर ली, तो ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलना था, फिर भी साल भर तक यह मामला लटक ही गया।
विधायक अपने क्षेत्र में थे, जनता से मिल ही रहे थे, सारा काम हो ही रहा था, सदन की कार्रवाई में हिस्सा भी ले रहे थे। तो ये पार्टी का अपना एक अनुशासनात्मक कार्यवाही था, जिसे बीजेपी ने कहा है कि यह सब तो आईवास था, बाकी चीजें तो क्या है, कांग्रेस के अंदर खाने में बहुत सारी गुटबाजियां चलती हैं, जिस कारण से ये सारी चीजें हुई। आपको याद होगा कि इनके खिलाफ एक 0 FIR भी अरगोड़ा थाने में दर्ज कराया गया था। तो वो भी कांग्रेस के ही विधायक थे। तो विपक्ष का सीधी आरोप है कि कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी का ये सारा कुछ खेल था, बाकी सरकार अस्थिर करने का कोई मामला नहीं था। और इस तरीके से कहीं कोई सरकार अस्थिर भी नहीं होती है। राजदा बिल्कुल, और जिस तरीके से 1 साल का वक्त ही सही, कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी है और अब पार्टी ने भी निलंबन खत्म कर दिया है। इरफान अंसारी जी को भी हमने सुना कि उन्होंने कहा कि गलत फहमी थी, अब वो दूर हो गई है। तो जाहिर तौर पर अब चूँकि ये हर एक कार्रवाई में आगे बढ़कर के शामिल हो रहे थे, अब विधायकी इनकी है और अब विधायक के तौर पर ये अपने क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं और सदन मानसून सत्र की अगर बात करें तो उसमें भी शामिल हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो 1 साल तक ये केस लगभग चला, ये निलंबित रहे, लेकिन अब पार्टी ने इनका निलंबन वापस ले लिया है। तो जाहिर तौर पर राहत भी है इनके लिए, क्योंकि जब तक केस चल रहे थे और पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया था तो कई चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन अब इन तीनों के लिए राहत की खबर है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।